हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि नए यूजर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे ज्यामिति के बारे में, उसका अगला वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के कितने प्रकार। टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के कितने प्रकार? दो तरह से, एक एंगल और एक भुजा। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार, यानी 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी 3 प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है, पढ़ा रहे हैं अभी भुजा के आधार पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन आएगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आंसर लिखेंगे। देखिए, एक भुजा है, त्रिभुज एबीसी है, AB एक भुजा हो गया, AC एक भुजा और BC एक भुजा। कहता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? तीनों भुजा बराबर हो जिस त्रिभुज के। सेकंड चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसका एक परिभाषा देंगे कि जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, इक्वल हो, वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए PQR एक त्रिभुज है, इसमें से PQ भुजा जो है QR भुजा के बराबर है। तो जिस त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर अगर लिखता हो, यानी PQ बराबर PR, यानी जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। स्केलेन ट्रायंगल को क्या कहते हैं? विषमबाहु। यानी विषम है बाहु, यानी इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि जिस त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी दूसरी भुजा से बड़ी हो, जिस त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी दूसरे भुजा से बड़ी हो, भिन्न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए STU, इसमें 3 भुजा है, ये तीनों भुजा क्या है? भिन्न भिन्न है। ये तीनों भुजा क्या है? भिन्न भिन्न है। ये तीनों भुजा जो आपस में भिन्न है, SQ भी और TU भी और TS भी, इनकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, इसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया? ये भुजा लंबाई के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी दूसरी भुजा से बड़ी हो तो वैसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? 3 प्रकार, 3 प्रकार, टाइप ऑफ 3 प्रकार। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 3 अभिकोण त्रिभुज। नंबर 1 क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी कहेंगे इसका परिभाषा कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का हो तो वैसे त्रिभुज को कहेंगे समकोण त्रिभुज। यानी कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका एक कोण यदि 90 डिग्री लिख रहा है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ये हो गया। सेकंड देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं?
इसका परिभाषा लिखेंगे कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उस वैसे त्रिभुज को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा देंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो वैसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसका एक कोण ये क्या है, अधिक कोण है, बड़ा है, और ये दोनों कोण छोटा दिखाई दे रहा है। तो किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एंगल अर्थात कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। कोई क्वेश्चन आता है तो एंगल के आधार पर हम किसी त्रिभुज के कोण निकालने का प्रक्रिया विधि को समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ये त्रिभुज है ABC और इसमें 3 कोण दिखा रहा है। कोण पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। एक है 4x, एक है 2x, एक है 3x। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल 180। A का मान कितना दिया है 4x, B का मान कितना दिया है 2x और C का मान कितना दिया है 3x। इसको क्या करेंगे, ऐड कर दिया, ठीक। 4x 2x 6x 3x कितना हो गया, 4 2 6 और 3 9x। 9x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 और 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर चला जाएगा डिवाइड में, बट्टा 9। अब कटा देंगे 9 दूना 18, यानी x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। x बराबर 20 डिग्री आ गया तो कोण A का मान निकाल सकते हैं। का मान कितना है 4x, यानी 4 गुणे x का मान 20 रख देंगे, 4 दूना 80 डिग्री हो गया। कोण B का मान 2x, यानी 2 गुणे 20 40 डिग्री, ये आंसर हो गया। कोण C का मान 3x है तो 3x का मान रख देंगे 20 60 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ लो, 60 है 40 100 80 180, यानी 180 डिग्री हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह देखें नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज है ABC, A का मान दिया है 2x, कोण A बराबर कितना दिया है 2x और कोण B का मान, ये देखिए कोई रेखा पर कोई रेखा आकर लंबवत काटती है तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज। तो कोण B का मान हो गया कितना 90 डिग्री और कोण C का मान दिया हो 3x। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। कोण A का मान कितना है 2x, B का मान 90 डिग्री, C का मान 3x इक्वल 180 लिख देंगे। 180 हो गया, 2x और 3x 5x बराबर 180। 90 डिग्री इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 5x इक्वल 180 में से 90 घटेगा 90 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 90/5, 18 5 90, यानी x का मान कितना आ गया 18। जब x का मान आ गया 18 तो कोण A का मान निकाल सकते हैं। कोण A बराबर कितना है 2x, यानी 2 गुणे 18, x का मान रख देंगे 36 डिग्री। कोण C का मान कितना है, तो कोण C का मान 3x, तो 3 गुणे 18
यानी 18 आई 54 डिग्री। तो कोण x का निकालते हैं मान, तो a और b का मान b का 90 डिग्री है, a का मान निकल गया, c का मान निकल गया, अर्थात कोण a बराबर कितना आया 36 डिग्री, कोण b बराबर 90 डिग्री दिया ही हुआ है, और कोण c बराबर कितना आ गया 54 डिग्री। ये तीनों क्या हो गए, त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात हो गया। अब जो है हम जान गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री पर। आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बेफिक्र होकर उस पर उसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। दिया है कोण A, कोण B और कोण C। अब देखिए कोण C पर जो है एक इधर भी कोण दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के बाहर भी कोण दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कोण को हम तो अंदर के त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं कि 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन देखिए ये बाहर में कोण बन गया, 130 डिग्री इसका मान दे रहा है, यानी कोण ACD, कोण ACD ये मान दे रहा है कितना 130 डिग्री। तो इसको कहेंगे बाह्य कोण। क्या कोण कहेंगे, बाह्य कोण, क्योंकि यह त्रिभुज के बाहर ही बनता है। तो त्रिभुज के बाहर यदि कोण बनता हो तो उसको कहते हैं बाह्य कोण। अब देखिए कहता है कि कोण ACB, C का मान निकालना है, बाहरी कोण दिया हुआ है, तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। क्योंकि हम पढ़े हैं कि किसी रेखा पर कोई रेखा अगर काटती है तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री। कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो B और D एक रेखा है, इस रेखा पर AC रेखा काटती है, AC रेखा कर काटती है, तो यहाँ पर पूरा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जब बन गया तो कोण ACD का मान 130 डिग्री है, ये है, तो 180 में से 130 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। मामूली सी चीज है। यदि उस पर नहीं बनाते हैं तो इस पर ही बना सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जगफल कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या कहता है कि 48 डिग्री है, इसका मान x डिग्री है, इसका भी मान मालूम नहीं है, कोण B का भी और कोण C का भी, केवल कोण A का मान आपको जानकारी है त्रिभुज में। देखिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिख लीजिए। एक सूत्र पर होता है कि त्रिभुज का एक बाह्य कोण, त्रिभुज का एक बाह्य कोण यानी कोण ACD बराबर त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, यानी कोण A प्लस कोण B के बराबर होता है। त्रिभुज का एक बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर दो अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, ये सूत्र कहता है आपका। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACD, इसको लिख सकते हैं। तो कोण A का मान कितना दिया है 48 डिग्री। कोण B का मान क्या है, कोण B का मान जो है x है। कोण ACD का मान कितना दिया हुआ है, कोण 130 डिग्री। अब जो है क्या कर सकते हैं, x बराबर 130, 48 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 12, हासिल एक दे दिया तो 12 ही बचा, तो 12 में से 4 गया 8, यानी x बराबर कितना आ गया 82 डिग्री। x का मान यानी कोण B का मान कितना आ गया, यानी कोण B बराबर कोण x बराबर 82 डिग्री E हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल बना सकते हैं, इस पर भी या इसमें भी घटा सकते हैं। अब इसका मान कोण B का मान मालूम हो गया, कोण A का मान हो गया, तो कोण C का मान निकाल सकते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इस पर ही बना सकते हैं। तो कोण A का मान 48 डिग्री, कोण B का मान आया 82 डिग्री, कोण C का मान नहीं मालूम है, इसका निकालना है 180
तो 82 48 कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0, 8 4 12 और 1 13, 130 डिग्री। कोण सी बराबर 180। इसलिए कोण सी बराबर 180 माइनस 130 इक्वल कितना हो गया? 50 डिग्री। इसका मान मालूम हो गया। कोण सी का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। इस तरह भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको आंसर निकालना हो तो यहां पर ही बना सकते हैं। देखिए, कोण ए सी डी, कोण ए सी बी, कोण सी का मान निकल जाता है। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी डी दिया है 130। तो अब क्या करते हैं? कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी इक्वल कितना होता है? यानी कोई रेखा पर, किसी रेखा पर कोई रेखा अगर काटती है तो वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है और दो कोण बन जाता है। जैसे ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो ये हो जाता है 180 डिग्री। कोण ए सी डी का मान दिया हुआ है 130 डिग्री। कोण ए सी बी का मान मालूम नहीं है, इसका निकालना था, तो इसलिए कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। 130 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130, यानी 180 में से 130 घटा 50 डिग्री। देखिए, इस तरीका से भी, यानी टाइप, तो इस तरीका से भी आपका है 50 डिग्री और इस तरीका से भी आया 50 डिग्री। आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ पर कर देंगे कोण ए बी ई, ये बाह्य कोण हो गया ना, तो ये बाह्य कोण अभी ये दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। ये आपको याद रखना होगा। देखिए, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर। एक बाह्य कोण इसमें दे दिया है, इसके दो अभिमुख अंतः कोण दिया हुआ है, कोण सी और कोण बी का मान दिया हुआ है, और कहता है क्या कि कोण सी और बी डी का मान निकालिए। यानी कोण सी बी डी बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कोण सी बी डी बराबर क्या होता है? एक त्रिभुज के बाह्य कोण दो अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। देखिए, इसका आंसर निकाल लेते हैं, तुरंत निकलेगा। कोण सी बी डी बराबर, कोण सी बी डी बराबर क्या होता है? त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोण, यानी कोण सी प्लस कोण ए, कोण ए। तो सी का मान कितना है? 30 डिग्री, और कोण ए का मान कितना है? 34 डिग्री। तो 30 और 34 जोड़ दो, 60 64 डिग्री। आंसर हो गया। यानी एक्स का मान कितना निकल गया? 64 डिग्री। इस पर निकाल सकते हैं। अब कहीं कोण बी का मान पूछेगा तो इस पर ही बैठा सकते हो 180 डिग्री पर, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री पर जोड़कर बना सकते हैं, या डायरेक्ट 180 में से ये 64 डिग्री घटा सकते हो, उस आधार पर भी आपका मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 क्या करता है? ए एस ए, यानी इसको क्या कहते हैं? एंगल साइड एंगल। ए मीन्स एंगल, एस मीन्स साइड, फिर ए मीन्स एंगल, यानी एंगल साइड एंगल। दो त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। कभी भी सर्वांग समता किसी दो आकृति में ही होती है, चाहे भुजा की सर्वांग समता हो, या कोण की सर्वांग समता हो, या त्रिभुज की सर्वांग समता हो। कोई भी सर्वांग समता आएगा तो वह दो आकृति में ही आएगा। जैसे देखिए, कहता है, इसका आंसर लिखते हैं कि जब किसी एक त्रिभुज का, ये नंबर 1 त्रिभुज हो गया और ये क्या हो गया? नंबर 2 हो गया। जब किसी एक त्रिभुज का दो कोण, कोण ए, दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, दो कोण हो गया ना। किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा,
आपस में बराबर हो तो उसे हम ए के आधार पर त्रिभुज को सर्वांग सम कहेंगे। देखिए क्या कहता है कि जब किसी एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यदि आपस में बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसका परिभाषा देते हैं कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यदि आपस में बराबर हो तो उस दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का सिंबल है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। दो कोण कहता है ना, तो दो को कोण दर्शाएंगे। इसको लिखना पड़ेगा सत्यापित। सत्यापित देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, कोण दूसरे त्रिभुज का कोण डी ई एफ। डी ई एफ एक कोण दर्शा दिया, कोण बी बराबर कोण ए। अब दर्शाएंगे कोण ए बराबर कोण डी। फिर लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी इक्वल ई डी एफ, कोण ए डी एफ। दो को कोण हो गया ना, दो को कोण दर्शा दिया, कोण ए और कोण ए। अब क्या दर्शाना है, एस। तो एस को दर्शा देंगे ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, डी सी बोल रहे हैं डी ई, ए बी बराबर डी ई। तो अब ये किस पर हो गया, एस पर। देखिए दो कोण और एक भुजा, जब किसी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ऑफ त्रिभुज, सर्वांग सम ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। हो गया आपका आंसर। केवल दो कोण और एक भुजा दर्शा देना है, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। चलते नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। जिस त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, अपने मन से दर्शा सकते हैं किसी को। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में दो को भुजा दर्शा देना है, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, डी दर्शा दिया। अब क्या कहता है, कोण ए, कोण यानी ए का अर्थ है एंगल, इसका त्रिभुज का एक कोण और इसका त्रिभुज का एक कोण दर्शा देंगे, यानी कोण बी ए सी, बी ए सी बराबर कोण बी ई डी एफ, कोण ई डी एफ। ये हो गया एस और ये हो गया ए। अब कहता है कि एस एक और भुजा दर्शाइए, ए सी बराबर डी एफ, ए सी भुजा डी एफ, ए सी भुजा डी एफ। ये हो गया एस पर। देखिए एस ए एस यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और किसी त्रिभुज की एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज की एक कोण और किसी त्रिभुज का एक भुजा और किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी अब बराबर दर्शा दिए। कहता क्या है कि एस ए एस क्या कहता है, एस ए एस कहता है कि जब किसी एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो दो को भुजा दर्शा दिए और एक कोण दर्शा दिया, अब लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज
ABC सर्वांग सम ऑफ त्रिभुज DEF। क्लियर। उसी तरह से SSS यानी तीन भुजा दर्शा देना है, तीनों भुजा बराबर है, लिख दो। PQ बराबर ST, PR इक्वल SQ, QR बराबर TU, QR बराबर TU। यानी तीनों भुजा क्या दर्शा दिए, बराबर है SSS। आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो त्रिभुज PQR सर्वांग सम ऑफ त्रिभुज STQ प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ। प्रथम पौदांत था, प्रथम फर्स्ट स्टेज। आपको सिंपली जानना था कि कैसे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको अगले वीडियो में प्रमेय 10, प्रमेय 11, प्रमेय 12 इस तरह से जितने भी होंगे, अब साबित करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ऑफ त्रिभुज DEF कैसे होते हैं, सत्यापित करें। क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ऑफ त्रिभुज DEF होते हैं, सत्यापित करें, सत्यापित करें। इस तरह से ASA पर, SAS पर, SSS पर, RHS पर, इस तरह से प्रमेय आपको क्या कहते हैं, अगले वीडियो में बिल्कुल जो है हम साबित करके दिखाएंगे कि त्रिभुज जो है PQR सर्वांगसम ऑफ त्रिभुज STU कैसे होता है SSS के आधार पर, रचना के अनुसार। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यानी तीनों स्थिति में। प्रथम स्थिति में आप जान गए, अभी आपको इतना ही याद रखना है कि प्रथम स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति यानी रचना के साथ हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ऑफ त्रिभुज DEF कैसे होता है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम ऑफ त्रिभुज DEF SAS के आधार कैसे होता है, साबित करना पड़ता है। जैसे देखिए, आपको 10 नंबर रफ करते हैं इसको। 10 नंबर में इसी त्रिभुज को इसी पर दर्शाना होगा। अब इसको क्या करेंगे, त्रिभुज एक ABC बनाएंगे, ABC। अब रचना करेंगे, कोण A को समद्विभाज कर देंगे और D बिंदु दे देंगे। एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया। रचना के आधार पर जो है आपको हम बताएंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ऑफ त्रिभुज ADC कैसे होता है। तो अभी हम प्रथम स्थिति में सीखे कि हमारा त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होता है। बस आपको इतना याद रखना होगा, ये मत समझना कि प्रमेय 10, 11 और 12 हम सत्यापित कैसे करेंगे। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति। अभी आपको ये सिंपल था, साधारण, आप समझिए कि इस तरह से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।